भारत की राजधानी है दिल्ली। लेकिन क्या आपको पता है, जब अंग्रेज थे यहाँ पर तो राजधानियां दो होती थी। एक होती थी दिल्ली और दूसरी शिमला। अंग्रेज मौसम के हिसाब से अपनी राजधानी बदल देते थे और गर्मियों के दिनों में जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो होते थे शिमला से। लेकिन शिमला तक आना और यहाँ जमना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए ट्रांसपोर्ट के जो साधन थे उस समय इतने बढ़िया नहीं थे। और अंग्रेजों को चूंकि जो पहला इंजन बना था भाप का, जेम्स वॉट ने, वो इंग्लैंड में ही बनाया था। रेलगाड़ी पहले इंग्लैंड में बनी और ऑलमोस्ट वर्ल्ड में जो रेल हम देखते हैं वो अंग्रेजों की ही देन कही जा सकती है। कालका टू शिमला ये रेल मार्ग जब बिछाने की बात आई तो बड़ी समस्या थी, क्योंकि बड़ी ऊंची पहाड़ियां थी, खाइयां थी, पुल भी बनाने थे और सुरंग भी बनाने थे। कालका टू शिमला जो मार्ग है इसमें कुल सुरंग है 108, लेकिन इंपॉर्टेंट 33, जिसे हॉन्टेड भी कहा जाता है, बड़ोग सुरंग। बड़ोग साहब जो है इसके प्रभारी थे इस प्रोजेक्ट के। लेकिन उनकी समस्या ये थी कि एक बार जब वो टनल बना रहे थे तो टनल मिल नहीं पाया था। कहानी ऐसी है कि उसके बाद फिर अंग्रेज सरकार ने जुर्माना किया, 1 रुपए का वो जुर्माना था, और शर्म के कारण उन्होंने सुसाइड कर ली थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जुलाई 1900 यानी कि आज से 123 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और 1903 सितंबर में ये पूरा हुआ था। जब बड़ोग ने इस काम को संभाला तो यहाँ के एक साधु थे, स्थानीय साधु, और वो इस झज्जा गांव में रहते थे। कहते हैं कि बड़ोग साहब खुद यहाँ चलकर आए थे और बाबा भलकू ने उनसे कहा था कि ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो क्या है पूरी कहानी, कितनी सच्चाई है, कितनी किंवदंती हैं और कैसे वो रहस्य हैं जो अब तक अनसुलझे हैं। बाबा भलकू की छठी पीढ़ी के राम स्वरूप जी हमारे साथ हैं इस टाइम। हम उन्हीं के घर में हैं, उन्हीं के गांव में हैं, झज्जा गांव में। तो क्या है वास्तविक कहानी, जानते हैं। सर बताइए, एक्चुअल में ये कहानी शुरू कैसे हुई? कहानी ऐसे हुई कि जो बड़ोग साहब थे ना, वो इस काम को कर रहे थे, रेलवे लाइन को। और बड़ोग में आकर के जो टनल थी वहाँ पर वो कुछ ऐसे खजल हो गए कि वो उसको मिला नहीं पाए आपस में। अब मिलाने के बाद ऐसा हुआ कि उनको प्रॉब्लम कम तो क्या होनी थी, बढ़ती ही गई। और आखिर में ऐसा हुआ कि जब नहीं कुछ सॉल्व हो सका किसी से भी नहीं, तो बाद में उन्होंने क्या किया कि लोगों ने, बात इधर उधर बढ़ी जाती है ना, तो लोगों में चली गई आवाज बाहर, भाई कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अब क्या करें, कैसे करें। तो किसी ने उनको बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ एक बाबा जी रहते हैं और आप उनके पास जाओ और उनसे हेल्प मांगो। तो पहला तो उनके कोई आदमी आए थे यहाँ पर जो अपनी भेजे होंगे ना उन्होंने, तो वो आए, आकर के उन्होंने उनको पूछा भाई कि ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा भाई कि मैं, मेरे बस से तो बाहर है और अब मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके बारे में। वो चले गए, उन्होंने बताया होगा, पर नहीं, जो बड़ोग साहब वो नहीं माना। और बाद में जो है फिर उन्होंने जब दोबारा आए तो उन्होंने बोला भी ऐसा है कि गाड़ी लाओ और मैं गाड़ी में जाऊंगा। तो गाड़ी में वो वहाँ तक जैसे जो कुछ प्रबंध था उसमें वो वहाँ पहुँचे। और पहुँचने के बाद जब वहाँ वो पहुँचने के बाद वहाँ की उन्होंने परिस्थिति देखी। तो परिस्थिति देखने के बाद उन्होंने उनको बड़ोग साहब को बोला कि ऐसा करो कि 2 मजूरदार हमारे को दे दो, और ये मेरी लट्ठी है, मैं इस लट्ठी से जो हूँ निशान लगाता जाऊंगा आगे आगे, और पीछे से वो गैंती से निशान लगाते जाओ। इस करके वहाँ से उन्होंने भलकू जी ने इसको शुरू किया। और अब ये रास्ते में पता नहीं ठहरे होंगे कहीं या क्या, कि डायरेक्ट ही किया है इन्होंने, डायरेक्ट तो मुश्किल ही क्या होगा, क्योंकि तो आखिर को इन्होंने ये रेलवे लाइन जो है शिमला तक पहुंचाई। जब वो शिमला पहुंच गए तो फिर उन्होंने बोला कि अब आप अपना काम शुरू कर दो। और ये काम जो है फिर अंग्रेजों का टाइम था तो वो उन्होंने शुरू किया। शुरू करने के बाद रेलवे लाइन जो है शिमला पहुंच गई। तो उसके बावजूद भी फिर भी उसने ये कहा था उनको कि मैं इस लाइन को जो है चीन तक भी ले जा सकता हूँ। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि बाबा भलकू ने जब इसे स्टेब्लिश किया, ट्रैक को पूरा, तो उससे पहले ही कहते हैं कि बड़ोग साहब ने सुसाइड कर ली थी। वो क्या वजह थी? सुसाइड और कुछ भी नहीं था जी। ये ऐसा था कि उनके लिए ना एक किस्म से ये शर्म हो गई थी, बाकी और कुछ नहीं था उनके लिए। उनको किसी ने बोला है कि आप ऐसा करो, खुद ही अपने आप को ही बोलते भाई मैं, देखो ना, इंजीनियर था वो, ऐसा तो था नहीं कोई भी छोटा मोटा आदमी था। बड़ोग जो था ना जी,
और अंग्रेजों के टाइम में इंजीनियर, तो वो खुद ही महसूस करके भाई यार एक सिंपल आदमी जो है उसने लाइन निकाली और मैं नहीं निकाल सका, बस इस करके उसने सुसाइड कर दिया। अच्छा जी, एक बात तो ये होती है जो लोगों के बीच में होती है कि ठीक है सामने नजर आ रही है, कुछ होती है हवा में उड़ती है। तो जो कब्रिस्तान है जहाँ पे उनकी बनी हुई है सिमेट्री जो है, बड़ोग साहब वहीं दफन है, साथ में, ये बिल्कुल साथ में दफन है। लेकिन लोग कहते हैं कि अभी भी बड़ोग की आत्मा वहां घूमती है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखो जी, इसके बारे में जो है ना जी, अब जो लोग वहाँ लोकल है ना जिस टाइम जो वहाँ रहते हैं वो बता सकते हैं इसके बारे में, भाई वाकई में घूमती है नहीं, क्योंकि हम तो गए नहीं कभी। लेकिन क्या आपने ये खबर सुनी, मतलब यहाँ तक पहुंची है, झज्जर तक? नहीं, अब देखो ना, 123 साल बड़े भारी होते हैं, है ना जी, तो आई होगी उस टाइम, जरूर आती होगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि हम अब इसको हम ये नहीं बोल सकते भाई 100% है। अच्छा जी, जो बाबा भलकू थे उनके बारे में कहा जाता है बड़े ही पवित्र आदमी थे, और मतलब जैसे कोई स्त्री सामने से गुजरती थी या उनकी तरफ आती थी तो वो दूर से ही इशारा करके कुछ रोक देते थे। जरा वो बताइए डिटेल में आप हमें। ऐसा था कि वैसे उनकी मैरिज भी हुई थी बचपन में, मैरिज के बाद भी वो जो मिसेज थी ना उनके, तो उनको भी वो क्या कहते हैं बाद में ना बेटी बोलते थे। हैरानी की बात है ना, बेटी बोलते थे उनको। वो जब वो संन्यास में आए ना इसमें अपने साधु इसमें, तो जब वो खाना खुना लेके जाती थी ना तो दूर से ही बोल देते थे वो भाई के वहां पर खाना रखो, और फिर वहां से उठा कर खुद ले जाते थे और खुद खाते थे। एक चैप्टर कुछ ऐसा भी सुना है मैंने कहानी किस्सों में कि जो जुएं होती हैं सर में, वो बाबा भलकू के सर में भी थी। और जैसे लोग कबूतर पालते हैं घरों में, तोते पालते हैं, तो कहते हैं कि उन्होंने वो जुएं पाल रखी थी अपने सर में। वो बताइए सर। वो ऐसा था कि भलकू ने जुएं पाल रखी थी। वो बोलते थे भाई कि इंसान के अंदर जो है ना जी जान होती है, ठीक है ना जी। देखो ना, जब कोई बंदूक मारेगा या कोई चीज करेगा तो जान ही जाती है ना जी। तो वो बोलता था कि भाई अगर ये दांती मारती है, ये भी जीव है, इसको भी जान है, इसलिए इसको मारना नहीं चाहिए। ये खाती तब है, इसको भी खाने के लिए कुछ दो। तो वो इसलिए उनको शक्कर और जो मक्की होती है ना, मक्की के सत्तू होते हैं जैसे जौ के होते हैं ना जी, वो डालते थे। और सर एक दो किस्सा और जो हम ना जानते हो वो आप बताइए। और तो ऐसा ना जी, कहते हैं लोग तो बढ़ चढ़ के बोलते हैं ना भाई ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, वैसा है। बल्कि जो सारी कहानी है ना जी वो तो ये है कि उन्होंने ये रेलवे लाइन निकाली, तो उसके बाद जो अंग्रेज थे वो उनको इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। बड़ी वो उन्होंने बोला मैं निकलते ही रहे, मत साइड से ना अपना यहाँ ही उन्होंने जीवन बताया। बाद में ऐसा हुआ कि कहीं जैसे गांव के लोग होते हैं ना, कहीं बन गया उनका प्रोग्राम भाई चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं, घूमे आते हैं एंड में। और यहाँ से काफी आदमी गए थे, जैसे गांव के जाते हैं ना इकट्ठे होकर, जैसे हम 4 धाम में जाते हैं, 3 धाम में, वैसे निकल गए। और वहां जा करके जब वो वहां पहुंचे तो कोई मैंने कहा मैं 12 बजे से ऊपर का कुछ टाइम बताया मैंने, क्योंकि 1:30 बजे के लगभग 1 बजे के बाद जो है ना क्यूआर वो बंद कर देते हैं, अपने दरवाजा ना बंद कर देता है। तो वो बंद थे जब वो वहां पहुंचे। तो जा करके उन्होंने बोला जी ऐसा है, मैं दर्शन करना चाहता हूँ और क्यूआर खोलो, हमने कुछ और भी करना है। तो क्यूआर नहीं उन्होंने खोले, ना खोल सकते थे क्योंकि अंडर रूल था। तो उन्होंने क्या किया कि लट्ठी तो थी उनके पास, वो लट्ठी रखी ऐसे नीचे और वहां वो दरवाजे के पास बैठ गए आसन में ना। और आसन में जब बैठे वो, तो उसके बाद जो किवाड़ थे ना जी, थोड़ी देर के बाद अपने आप ऊपर तकते ना ऐसे ऐसे खुल गए और वो उठे और अंदर गए। और अंदर जैसे वो अंदर एंट्री की, उसके बाद वो किवाड़ बंद हो गए। अब लोग बाहर थे भाई, आएंगे, वो बैठे रहे। जब वो कभी तब वो तो कुछ भगवान की शक्ति थी, उनको ऐसे दे रखी थी भाई जो खुल गए वो। और जब कभी वो 2 बजे या 3 बजे खुले तो वो लोग उनको ढूंढ रहे थे भाई कहाँ है, कहाँ, कोई पता नहीं चला उनका भाई कहाँ गया कहाँ। एक चीज और मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो हिमालय संस्कृति एवं पर्यावरण जो मंच है, हाँ जी, ये बाबा भलकू स्मृति, हाँ, काल का शिमला, हाँ, है ना, साहित्य यात्रा और संवाद 2023 का आयोजन इन्होंने आज और कल कर रखा है। तो ऐसे और भी कार्यक्रम होते हैं बाबा भलकू के लिए? होते हैं जी। यहाँ पर आप जो तो ना जी आपके रेलवे डिपार्टमेंट के, वो तो ना आते ही आते हैं। बल्कि मैं बोल रहा हूँ भाई कि अंग्रेज जो है ना जी, अंग्रेज इतने वफादार हैं कि भाई अगर पार से भी ना उनको आता ना, कई होते हैं ना जिसको शौक है ना, वो पूछते हैं भाई यार रेलवे लाइन बनाई थी, बाबा भलकू के घर कहाँ है?
मैंने खुद देख रखे हैं, तो बसों में वहां से भी हाथ जोड़ते हैं ऐसे। और जो तो यहाँ घर में आते हैं ना जी हमारे पास अंग्रेज, ये उनकी बूट उतार के जाते हैं नीचे इन मकानों में। मैं बताऊंगा आपको, अभी अंदर माथा टेकते हैं ऐसे अंदर आकर के। हम हमारे को शर्म महसूस होती है, मैं खुद बोलता हूँ जिस चीज को। अब देखो ना इतने, देखो ना अंग्रेज और बेचारे रहा, हम तो कभी मतलब नमस्कार करके भी राजी नहीं है जी। उनकी स्मृति के लिए झज्जा गांव में कोई स्मारक बनाया गया है? जो उनकी फोटो है ना पार्क चाइल्ड में, वो भी चाइल्ड में हमने लगा रखी है। बल्कि अभी तक उसका भी जो ठीक ढंग से है ना, जैसे होना चाहिए ना इंतजाम, वो अभी तक कोई भी नहीं है। मतलब ऐसा है ओपन में है वो लगी हुई, वैसे ठीक है, बल्कि कम से कम ऐसा ना, देखो इतना बड़ा आदमी है वो, मतलब हम तो उसकी धूल भी नहीं है। कम से कम उसका ऐसा नहीं कि जब इतनी है ना, तो देखो बंदर है, पंछी है, लैट्रिन करते हैं, कुछ करते हैं, ये सारे में ही है। ये नहीं है भाई यहाँ की बात है। तो कम से कम ऐसा कोई कब्र हो ना जी उसके लिए, जो उसको कम से कम साफ सुथरा तो रहे, और जो कोई वहां जाए वो ढंग से। ये हमारी जरूर रिक्वेस्ट है भाई कि उसको ठीक है जब लगा रखे वहां ही लगाओ। बल्कि मैं एक बारी मैंने खुद बोला यहाँ घर में, मैं कहा बच्चों को ना, मैं कहा ऐसा है, मैं कहा वो तो ठीक है, अब जो हो गया वो तो फाइनल लेवल के, ऐसा करो मैं कहा चलते हैं, मैं कहा मिनिस्टर को मिलते हैं ना किसी को, उनको बोलते हैं भाई कि इसको यहाँ से उठाओ और यूनिवर्सिटी शिमला जो है ना, बच्चे हैं मैं कहा वहाँ पर वहाँ लगाओ उसको, और ठीक ढंग से। मैं कम से कम बच्चे रोज नॉलेज भी होगी उनको, पता भी लगा भाई कौन है। मैं कहा फिर बच्चे बोलते पापा जी छोड़ो, बोलो स्टेशन में जाए, बोलो क्या कहते हैं, जब नहीं कोई सुनता तो वो लगाना हो तो यहाँ भी लगा सकते थे वो। तो होता है आदमी को ये इच्छा होती है ना जी कि आप है ना, आप ये जरूर सोचेंगे, आपके बुजुर्ग होंगे या आपके गांव के होंगे भी कि यार अच्छी चीज हो तो बहुत अच्छा है। अब क्या शीशे का कब्र बढ़िया करके ना जी उसमें चारों तरफ को लगा दिया, अंदर हो तो जैसे अभी है वैसे ही रहेंगे अंदर, उसमें क्या है।